आज भारत फ्रांस के बीच पिछले एक दशक की सबसे बड़ी डिफेंस डील होने जा रही है। इस डील के तहत भारत 114 राफेल फाइटर जेट खरीदेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों एक हाई लेवल डेलीगेशन के साथ मुंबई पहुंचे हैं। सोमवार देर रात मुंबई पहुंचे मैक्रों का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उनको रिसीव किया। मैक्रों ऐसे वक्त में भारत आए हैं जब रक्षा सहयोग और एआई टेक्नोलॉजी वैश्विक एजेंडे में सबसे ऊपर है। आज दोपहर 3:15 पर पीएम मोदी से फ्रांस के राष्ट्रपति की मुलाकात होगी। इस दौरान कई अहम रक्षा समझौते फाइनल हो सकते हैं। साथ ही पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रों टाटा एयरबस के H125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन का वर्चुअल उद्घाटन भी कर सकते हैं। इसके बाद मैक्रों शाम 5:20 पर होटल ताज पैलेस में भारत फ्रांस इनोवेशन फोरम में शामिल होंगे। फिर 8:15 पर वो गेटवे ऑफ इंडिया पर इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन और कल्चरल कमोमेरेशन में शामिल होंगे। मैक्रों के इस दौरे पर चीन और पाकिस्तान की पैनी निगाह है। मुंबई के लोक भवन में होने वाली इस बैठक के बाद कई अहम समझौते हो सकते हैं, जिनमें 114 राफेल डील शामिल है। साथ ही भारत फ्रांस के बीच पुराना रक्षा समझौता 10 साल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। राफेल की हैमर मिसाइल डील भी फाइनल हो सकती है। सबसे अच्छी बात यह है कि हैमर मिसाइल का निर्माण अब भारत में होगा। इसके अलावा भारत फ्रांस ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज डिफेंस लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौते पर मोहर लग सकती है। साथ ही राफेल के मरीन वर्जन के दामों पर भी चर्चा होनी है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर, पनडुब्बी और जेट इंजन टेक्नोलॉजी पर भी समझौता हो सकता है। बड़ी खबर भोपाल से, जहां एक रिजॉर्ट में शादी समारोह के दौरान भीषण आग लग गई। आग अचानक से भड़की और इसकी लपटें दूर दूर तक दिखाई देने लगी। ये रिजॉर्ट भोपाल में बड़े तालाब के किनारे कजहूरी सड़क के पास है। गनीमत यह है कि आग से किस तरह की जान का नुकसान नहीं हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक जिस जगह फेरे चल रहे थे उस वक्त अचानक वहां आग भड़की। रिजॉर्ट में करीब 500 लोग उस वक्त मौजूद थे, जिन्हें वक्त रहते वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया। आग काफी देर तक लगी रही और बीच बीच में धमाकों की आवाजें भी सुनाई देती हैं। वरमाला हो रही थी। वरमाला के दौरान नहीं, किसी को चोट नहीं आई। नुकसान किसी को कुछ नहीं हुआ। धमाके हुए हैं क्या? नहीं, हाँ धमाके हुए थे 1-2 सिलेंडर की वजह से, मगर नुकसान किसी को कुछ नहीं हुआ है। सब लोग सेफ हैं। लोग थे शादी समारोह में? कम से कम 400-500 लोग थे कम से कम। जी, बाकी सब लोग सेफ हैं। हाँ, सभी लोग ठीक हैं। फायरों से आग लगने का पता? हाँ। तो भोपाल में बड़े तालाब के पास ये रिजॉर्ट है, जहां पर शादी समारोह चल रहा था। फेरे हो रहे थे और उसी दौरान फेरे के दरमियान में जो हवन कुंड होता है वहां से शायद ये आग भड़की और देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप ले लिया। जैसा कि चश्मदीद बता रहा था कि शायद सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि वक्त रहते सभी को इस रिजॉर्ट से बाहर निकाल लिया गया और इस तरह से किसी तरह का कोई जानी नुकसान, कोई जख्मी होने की किसी की खबर नहीं है। लेकिन जाहिर है रिजॉर्ट का एक बड़ा हिस्सा जलकर इस पूरे आग की वजह से खाक हो गया है। और अब खबर हरियाणा के रोहतक से है, जहां सोमवार शाम गोलियों की तड़तड़ाहट से एक इलाका पूरा गूंज उठा। दिल्ली बाईपास पर 2 बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। मृतक की पहचान बदमाश दिनेश गोगा के तौर पर हुई है। जानकारी के मुताबिक बाइक से आए कुछ बदमाशों ने 28 से 30 राउंड फायर किया और मौके से फरार हो गए। फायरिंग की खबर मिलने के बाद क्राइम ब्रांच के साथ एसटीएफ भी मौके पर पहुंची। मामले की जांच शुरू हुई। हालांकि इस घटना की जिम्मेदारी भाऊ गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ले ली है। आरोप लगाया गया है कि कुछ पुलिस वालों की वजह से यह कदम उठाया गया और अभी कई चीजों का खुलासा होगा। पुलिस के मुताबिक मृतक दिनेश का आपराधिक रिकॉर्ड है। ऐसे में पुरानी रंजिश की वजह से इस हत्या की आशंका है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी है। तो ये रोहतक की खबर है, जहां पर एक दिनेश नाम के एक अपराधी को दूसरे गुट ने 28 से 30 राउंड फायर करके उसकी हत्या कर दी। और इस खबर के मिलने के बाद दिनेश गोगा नाम है जिसकी हत्या की गई, उसकी पहचान दिनेश गोगा के तौर पर हुई है। 28 से 30 राउंड उस पर फायर हुए। पुलिस और एसटीएफ की टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि ये 2 गुटों के बीच आपस की लड़ाई है।
भाऊ गैंग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस हत्या की जिम्मेदारी ली है और अभी कई बातें इस मामले में और सामने आ सकती हैं। सूचना मिली थी जिस बाबत हम यहाँ आए हैं, उसमें एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई, जिसकी जो बॉडी है उसको हमने हॉस्पिटल में भेज दिया है पीजीआई में, और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी आए हैं, ये क्यों और किस लिए हत्या की गई इसके बारे में जांच करके बता पाएंगे। प्राइमा फेसी तो देखने से 15-20 गोलियां बता रहे हैं चली हैं, अभी जांच करेंगे कितने राउंड फायर हुए हैं। मरने वाला दिनेश उर्फ गोगा है, जो निजामपुर का रहने वाला है, और मारने वाले का भी पता नहीं लगा है किसने इसकी वारदात को अंजाम दिया। अभी जांच के बाद ही बता पाएंगे। 3 फरवरी को दिल्ली के द्वारका में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने एक युवक साहिल को टक्कर मार दी थी। इस घटना में आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से जमानत मिल गई, जबकि साहिल की मां इना ने आरोपी को जमानत दिए जाने पर सवाल उठाया। इना का कहना है कि एफआईआर में आरोपी की उम्र 19 साल लिखी गई थी, तो फिर वो नाबालिग कैसे हुआ। इसके साथ ही वो दावा कर रही हैं कि स्कॉर्पियो गाड़ी पर ओवर स्पीडिंग के कई चालान हैं। लेकिन ये जो अपनी मनमानी करते हैं पैसे के दम पे और अपने सिस्टम को मरोड़ के कि हमारे माँ बाप हमें पैसे देके बचा लेंगे, हमारा कुछ नहीं हो सकता। इन लोगों को लगता है कि हम पैसे के दम पे कुछ भी मनमानी कर सकते हैं, रोड पे जाके कुछ भी फन एक्ट कर सकते हैं। ऐसे लोगों की वजह से कोई भी सेफ नहीं है रोड पे। ये दर्द है एक माँ का, जिसका जवान बेटा एक रईसजादे की शौक की भेंट चढ़ गया। और रईसजादा खुलेआम घूम रहा है। ये दर्द है एक माँ का, जिसकी जिंदगी का सहारा रफ्तार के कहर ने छीन लिया। ये जो एक्ट है, ये इनकी क्रिमिनल एक्टिविटी दिखाता है कि जिन बच्चों को ये लगता है कि हम कुछ भी करेंगे रोड पे जाके और हमारे माँ बाप के पास पैसे हैं तो हमें कोई पनिशमेंट नहीं होगी, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये क्रिमिनल मेंटालिटी है, ये कोई गलती नहीं है। ये इसको सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि ये घर से फन वीडियो बना रहे थे, स्टंट, और इनकी रील के चक्कर में मेरे बच्चे की जिंदगी चली गई। 3 फरवरी को दिल्ली के द्वारका साउथ थाना इलाके में लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर ने एक परिवार की दुनिया उजाड़ दी। एक मां, जिसकी जिंदगी का सहारा उसका बेटा था, रफ्तार के कहर ने छीन लिया। इन लोगों को लगता है कि हम पैसे के दम पे कुछ भी मनमानी कर सकते हैं, रोड पे जाके कुछ भी फन एक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से तो जो रोड पे चलने वाले बच्चे हैं वो सेफ नहीं है। तो ये सिस्टम, जो पैसे वालों को जो लगता है कि हमें कभी पनिशमेंट नहीं होगी, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये स्टॉप होना चाहिए। मेरा बच्चा तो चला गया, लेकिन ये एक्टिविटीज़ रुकनी चाहिए। मेरे बच्चे के लिए तो मुझे इंसाफ चाहिए, लेकिन ये जो अपनी मनमानी करते हैं पैसे के दम पे और अपने सिस्टम को मरोड़ के कि हमारे माँ बाप हमें पैसे देके बचा लेंगे, हमारा कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए। ये उसी बेटे साहिल की मां, जो अपने बेटे को याद करके हर पल फफक कर रो पड़ती हैं, क्योंकि इना की जिंदगी का सहारा साहिल अब इस दुनिया में नहीं रहा, जिसे वो पिछले 23 सालों से सिंगल मदर के रूप में पाल रही थी। और जिस स्कॉर्पियो सवार ने टक्कर मारी थी वो आजाद घूम रहा है। ऐसे लोगों की वजह से कोई भी सेफ नहीं है रोड पे। इनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये क्रिमिनल एक्ट है, ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है। दे आर नॉट सपोज टू। उसके पास लाइसेंस नहीं है, उसके बाप को नहीं पता क्या? अगर उसके बाप को नहीं पता कि मेरे बच्चे के पास लाइसेंस है कि नहीं है, ये जो एक्ट हुआ है, ये जो इंसिडेंस हुआ है, मेरे बच्चे की जान गई है। भैया ये एक मिसाल बनना चाहिए, इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और इस पनिशमेंट से एक मिसाल बननी चाहिए कि किसी पेरेंट का बच्चा इस तरह से दोबारा नहीं जाए, किसी की दुनिया नहीं उजड़े।
इनामाकन का आरोप है कि जिस वक्त घटना हुई, स्कॉर्पियो गाड़ी चला रहा युवक और उसकी बहन कार में सवार थे। दोनों रॉन्ग साइड में तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ाकर रील बना रहे थे। तभी गाड़ी ने बाइक से जा रहे साहिल को टक्कर मार दी। इसके बाद भी स्कॉर्पियो सवार रुका नहीं और एक कैब में टक्कर मार दी। इस हादसे में कैब सवार बुरी तरह घायल हो गया। कि स्पीड इतनी ज्यादा थी कि जैसे इसने वो स्टंट मारा है तो मेरा बेटा जो बस के पीछे था उसने राइट साइड देखने की कोशिश करी है, इतनी देर में उसने उसको उड़ा दिया। इसका एक्सेलरेशन इतना ज्यादा था कि उसको उड़ाने के बाद भी इसने ब्रेक नहीं मारे। ब्रेक ना मार के इसने और ज़्यादा एक्सेलरेशन दे दिया और लेफ्ट साइड में कोई कैब वाला आगे खड़ा था, वो खाना खा रहा था और रेस्ट कर रहा था वहाँ पे, और उस कैब वाले के आगे एक और बस खड़ी थी। तो इनका हिट इतना ज़्यादा था, इतनी स्पीड ज़्यादा थी कि इसने उसको जो है गाड़ी को जब हिट किया पीछे से तो वो गाड़ी पूरी पिचक गई पीछे से, और वो इतनी आगे चली गई कि वो बस में जाके भी घुस के और वो पूरी पिचक गई। और वो जो कैब ड्राइवर था उसकी पसलियां टूट गई हैं, उसका सिर फटा है। टक्कर कितनी भीषण थी ये स्कॉर्पियो की हालत देखकर समझा जा सकता है। गाड़ी के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए हैं, शीशा चकनाचूर हो गया है, वहीं बाइक भी पूरी तरह टूट गई है। बाइक का पिछला टायर निकल गया। स्कॉर्पियो गाड़ी जिस कैब से टकराई वो भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिस ने मौके से स्कॉर्पियो चला रहे आरोपी को भी पकड़ा था। दावा किया गया कि गाड़ी चला रहा युवक नाबालिग है। इसी आधार पर 10 फरवरी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने अंतरिम जमानत दे दी। आरोपी की तरफ से दलील दी गई कि उसे अपनी 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा देनी है। साहिल की मां इना माकन का आरोप है कि स्कॉर्पियो चला रहा युवक नाबालिग नहीं बल्कि 19 साल का बालिग है। इस बात की तस्दीक खुद पुलिस की FIR में हो रही है, जहां उसकी उम्र 19 साल लिखी है। पुलिस ने इस मामले में BNS की धारा 281 लापरवाही से गाड़ी चलाना और 106(1) लापरवाही से मौत जैसी गंभीर धाराएं लगाई हैं। जो FIR हुई है उसके हिसाब से उस दिन बताया गया FIR में कि ये 19 साल का है, तो ये 18 साल से ऊपर का है एज पर FIR। उस दिन की FIR, बाद में इसको जुवेनाइल बताया गया, लेकिन उस दिन एज पर FIR इसको 19 साल का बताया गया था। और पैसेंजर सीट पर इसकी बहन थी। ये लोग अपने घर से फन रील्स बनाने के लिए निकले थे, स्पीड वाली रील्स ही बनाए थे। इन्होंने वो जो रील बनाई है उसमें क्लियरली इनकी स्पीड दिखाई दे रही है, पता चल रहा है कि कितनी स्पीड, क्योंकि जब मुड़ा है सोसाइटी से मुड़ते ही इसने फुल एक्सीलेटर दे रखा है अपनी गाड़ी पे। इसकी सिस्टर जो पैसेंजर सीट साथ में बैठी थी वो रील्स बना रही थी और इनका ध्यान दोनों का रील पर था। बताया जा रहा है कि जिस स्कॉर्पियो कार ने साहिल को टक्कर मारी उस पर 13 चालान पहले से पेंडिंग है। ज्यादातर चालान यूपी के हैं और सभी ओवर स्पीडिंग के हैं। ये ऐसे लोगों की मेंटालिटी दिखाता है, क्योंकि इस लड़के के पहले भी बहुत सारे ओवर स्पीडिंग के चालान हैं। उसके बाद भी इसके बाप ने इसको रोका नहीं है, उसके बाद भी इसके पास कंटिन्यू गाड़ी है। ये बार बार गाड़ी लेके रोड पे निकल रहा है, इतने सारे इसके ओवर स्पीडिंग के दिल्ली के चालान हैं। उसके बाद भी इसके बाप के ऊपर भी अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई है उसकी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस भारी भरकम गाड़ी को एक 17 साल का नाबालिग चला रहा था, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। इस मामले में नियम साफ है, अगर नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है या दुर्घटना करता है तो असली जिम्मेदारी गाड़ी के मालिक की होती है। गाड़ी के मालिक को 3 साल तक की जेल और 25,000 रुपए जुर्माना हो सकता है। जिस गाड़ी से दुर्घटना हुई है उसका रजिस्ट्रेशन 12 महीने के लिए रद्द किया जा सकता है। नाबालिग के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला चलाया जाएगा। यदि नाबालिग की उम्र 16 से 18 वर्ष के बीच है और वो किसी की जान लेता है तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यह तय कर सकता है कि उस पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाए या नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब FIR में आरोपी की उम्र 19 साल लिखी गई है तो फिर उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में क्यों पेश किया गया? क्या पुलिस ने FIR लिखते वक्त आरोपी की सही उम्र जानने की कोशिश नहीं की थी, या फिर बाद में आरोपी की उम्र में खेल कर दिया गया? यूपी के लखनऊ में KGMU में मजार को लेकर विवाद बढ़ गया है। ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन नाम के एक संगठन ने
वाइस चांसलर और एक प्रोफेसर के खिलाफ थाने में तहरीर दी, जबकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी संगठन को लीगल नोटिस भेजा है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर गाजियाबाद में भी एक मजार के तोड़े जाने पर विवाद हुआ। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। हिंदू संगठन ने और भी कुछ मजारों को लेकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। यूपी में लखनऊ से लेकर गाजियाबाद तक मजार पर बवाल। गाजियाबाद में एक मजार तोड़ने का वीडियो वायरल हुआ तो लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के मजार का मुद्दा एक बार फिर गर्म हो गया। ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के महासचिव सैयद बाबर इस्लाम ने चौक थाने में तहरीर देकर केजीएमयू कैंपस में मजार तोड़े जाने के मामले में कार्रवाई की मांग की है। तहरीर में केजीएमयू की वीसी डॉक्टर सोनिया नित्यानंद और प्रवक्ता डॉक्टर के सिंह को वक्फ संरक्षित धार्मिक स्थल तोड़े जाने का जिम्मेदार बताया गया है। तहरीर में लिखा गया है, केजीएमयू परिसर में हजरत शाह क़िवामुद्दीन अब्बासी उर्फ हारमैन शाह के वक्फ संरक्षित धार्मिक स्थल है। लेकिन 26 अप्रैल 2025 को केजीएमयू की वीसी डॉक्टर सोनिया नित्यानंद और केजीएमयू के डॉक्टर के सिंह कुछ लोगों को साथ में लेकर दरगाह पहुंचे और वहां धार्मिक संरचनाओं, दीवारों, चबूतरों को नुकसान पहुंचाया और लोगों को डराया धमकाया, जबकि ये वक्फ की दरगाह है। इस तहरीर को लेकर केजीएमयू की ओर से सैयद बाबर इस्लाम को लीगल नोटिस भेजा गया है, जिसमें लिखा गया है कि पूरी कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर हुई थी और अवैध अतिक्रमण हटाया गया था। उनका कहना है कि वो जो जमीन खाली कराई गई है उन्हें वापस दे दी जाए, उनको सौंप दी जाए और जो 6 मजारों को नोटिस दी गई है वो नोटिस भी वापस ले ली जाए। जो भी कार्रवाई की गई थी हाईकोर्ट के आदेश के तहत नियमानुसार की गई थी। वो उनका इस जो मजार है उससे कोई लेना देना नहीं है। उसमें मैनेजिंग कमेटी है और मैनेजिंग कमेटी ने इसका मुकदमा किया, लड़ा। लेकिन जिस तरह से वो ये पत्र सार्वजनिक कर रहे हैं उससे लोग गुमराह हो सकते हैं और हमसे नाराज हो सकते हैं और हम लोग खतरे में आ सकते हैं, क्योंकि इनके पत्रों से ऐसा आभास होता है कि हमने खासतौर पर जानबूझकर वो मजार की जमीन तोड़वा दी या मजार पे क्षति पहुंचा दी। लखनऊ के साथ गाजियाबाद में भी एक मजार को लेकर बवाल हो गया। एक वायरल वीडियो में हिंदू संगठन से जुड़े कुछ युवक हथौड़ा लेकर मजार तोड़ते दिखे। बैकग्राउंड में सनातन का गाना चल रहा है। बाद में उन्होंने उस जगह से मलबा भी साफ कर दिया। वीडियो में एक युवक अवैध मजारों को लेकर चेतावनी देता है। ये पूरा हिंदुओं का इलाका है गाजियाबाद का, और यहाँ पे बीच में रोड पे ये मजार बना रखी है। ये हिंदुओं के क्षेत्र में इस तरह का मजार का कोई काम नहीं है और हम इस तरह से गाजियाबाद जिले के अंदर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहाँ भी ऐसा अवैध रूप से बनाया जाएगा हम हाथ के हाथ तोड़ने का काम करेंगे और इसी तरीके से कार्रवाई चलती रहेगी।